खबर अगली विदिशा से है, जहां पर मृत व्यक्ति को जिंदा करने का प्रयास किया गया। 5 दिन पहले मरे व्यक्ति के सीने में बाइबल रखी गई। बाइबल रखकर व्यक्ति को जीवित करने का प्रयास किया गया है। मानसिक विक्षिप्त महिला ने 5 दिन तक शव रखे रहा। दूध वाले की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के क्रांति चौक की घटना बताई जा रही है। विदिशा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के क्रांति चौक इलाके में अंधविश्वास का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला मरियम वर्गीस ने अपने 42 वर्षीय बेटे की मौत के बाद करीबन 5 दिनों तक उसकी लाश घर में ही छुपा कर रखी। महिला बेटे के सीने पर ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल रखकर उसे दोबारा जीवित करने का टोटका और प्रार्थना करती रही है। शव सड़ने से मोहल्ले में भयंकर बदबू फैल गई। जब दूध वाले ने दरवाजे पर खून बहता देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। शौक है ये, और अभी हमें आज ही मालूम पड़ा है कि यहाँ पे जो है, जो हमारे पड़ोस में जो रहते हैं सीनू वर्गीस जी, उनकी डेथ हो गई है। हमें बताया था लोगों ने कि ऐसा ऐसा हो गया। अब वो चक्कर क्या है कि वो थोड़ी सी रिजर्व टाइप की महिला है, कोई बात उनसे ज़्यादा हमारी होती नहीं है, और जो है इसलिए हमें ज़्यादा मालूम नहीं पड़ पाया। जल्दी से आज ही मालूम पड़ा है कि ऐसा ऐसा हो गया। कितने दिन से बदबू आ रही? 2-3 दिन से बदबू आ रही थी। तो चक्कर क्या, उनके यहाँ कोई उनसे बात नहीं करता, कोई जाना आना रहता नहीं है। हम लोग आपस में बात चल रही थी कि यार कुछ, या तो डॉग वॉग खत्म, उनके 2 डॉग थे, ऐसी कुछ बदबू, या तो डॉग वॉग खत्म हो गया यार, कुछ अंदर से बदबू आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ में। सत्येंद्र, ये बहुत ही अजीब मामला सामने आया जिसमें एक माँ जो कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताई जा रही है, अपने बेटे की मौत से शायद इतना ज्यादा आहत हो गई कि वो मौत स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी बहुत लंबे समय तक। देखिए पूजा, माँ तो माँ होती है, वो माँ बच्चा उसके लिए जिंदा हो या मर गया हो, ठीक है। लेकिन जो जिस तरह से ये मामला विदिशा जिले से जो सामने आया है, इसमें जो क्रिश्चियन समुदाय से जुड़ी जो महिला है, इनके 42 वर्षीय बेटे की मौत हो गई थी। मौत के बाद अपने बेटे को जो लगाव रहता है माँ का बेटे के प्रति, उस लगाव के चलते ये अंधविश्वास में कि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, क्योंकि इकलौता बेटा था, तो उसके चलते ये घर में उसको तंत्र मंत्र जो पूजा पाठ रहता है उसके सहारे बेटे को जीवित करने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान करीब 3-4 दिन होने के बाद जब दूधिया सुबह दूध देने के लिए उनके घर पहुंचा था तो भयंकर बदबू आई। बदबू आने पर उनके पड़ोसी हैं उनको बताया, तब जाके वो सूचना पुलिस को दी गई, और उसके बाद इनके बेटे का जो शव है वो वहां से लेके पोस्टमार्टम के लिए रेफर किया गया। अब पुलिस पूरे इस मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर मौत की वजह क्या रही और कब इसकी मौत हुई है। जांच के बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि मौत की वजह क्या रही। लेकिन ये जिस तरह से जो अंधविश्वास की बात की जा रही है, बाकी ये जो घर में तंत्र मंत्र विद्या की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक ये या तो इसको विचित्र या मानसिक, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो माँ बेटे का जो अटूट प्रेम है उससे जोड़कर दे सकते हैं। ये पहला मामला नहीं है पूजा मध्य प्रदेश का। इससे पहले, ये तो चलो ठीक है माँ है, इससे पहले राजधानी भोपाल में एक IPS, जो एक देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके जो देश सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, IPS अपने मृत पिता को 6 महीने तक घर में कैद रखे रहे। जो आरक्षक थे जो उनके घर पे ड्यूटी करते थे, उनसे पिताजी की सेवा करवाते थे। 6 महीने बाद लोगों को भनक लगी, तब जाके उन्होंने तब भी अपने पिता को मरने मतलब मौत से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके पिता जीवित हैं और शहद पी रहे हैं। तो ये मामला लगाव और प्रेम से जुड़ा देखा जा सकता है। विचित्र और ये चीजें अलग परे हैं, चूंकि मौत हो जाना माँ बेटा, और इधर जो जिस IPS की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, अभी ज्यादा बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बहुत शुक्रिया।